हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस टेली क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बजट एंड कंट्रोल। दोस्तों, एक बार इस टॉपिक को प्रैक्टिकली में टैली में सॉल्व करने से पहले इसको समझ लेते कि बेसिकली बजट होता क्या है और इसकी क्या आवश्यकता होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। गाइस, बजट का मतलब होता है, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो भविष्य में होने वाले खर्चों की जो लिस्ट को हम बनाते हैं ना, डेट वी कॉल बजट, वो हमारा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। और बजट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? अगर मान लीजिए कि हम बजट नहीं बनाएंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हमें कितना एक्सपेंस करना है। और विदाउट बजट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि कभी भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां बजट बनाती हैं, इवन आप ये समझ लीजिए कि बजट देश का भी बनता है। और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग लेवल पे तो बजट हमारे घर में भी बनता है। गाइस, थोड़ा सा एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए कि हमने ये सोचा कि भाई हम अपनी कंपनी में इस बार जो बजट है, यानी जो हमारे खर्चे हैं, वो लगभग 4.5 लाख रुपए करेंगे। ये हमारी एक प्लानिंग है, ये हमारी एक थिंकिंग है। उसमें मैंने बाय फॉरगेट किया कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस में मैं खर्चा करने वाला हूँ 2 लाख और इनडायरेक्ट में खर्चा करने वाला हूँ मैं 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारा बजट होता है ये बेसिकली ईयरली भी बनाया जाता है, हाफ ईयरली भी बनाया जाता है जिसे सेमी ईयरली भी कहते हैं, क्वार्टरली भी बनाया जाता है और मंथली लेवल पे भी बजट को बनाया जाता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे कि किस तरीके से वो लोग अपने बजट को प्रिपेयर करते हैं। स्टेप 1 में हम बजट बनाते हैं, स्टेप 2 में उसके अगेंस्ट में हमारा खर्चा होता है और फाइनल हम लोग चेक करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है कि भाई देखो, सपोज मैंने सोचा कि मैं 1 लाख रुपए इस महीने खर्चा करने वाला हूँ और खर्चा किया मैंने 1,20,000, तो ये वेरिएंस आ गया ना 20,000 का। तो जब हमारे थिंकिंग अमाउंट से जो डिसाइडेड अमाउंट है उससे ऊपर खर्चा होता है तो वो हमारा कहलाता है ओवर बजट। अगर मान लीजिए मैंने सोचा 1 लाख रुपए, खर्चा हुआ 80,000, ये कहलाएगा आपका अंडर बजट। लेकिन अगर मान लीजिए सोचा आपने 1 लाख और खर्चा हुआ आपका 1 लाख ही, तो ये कहलाएगा बैलेंस बजट। लेकिन आप विश्वास मानिए, बैलेंस बजट आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट या तो ये ओवर जाता है या तो ये अंडर रहता है। गाइस, फाइनली इसको प्रैक्टिकली एक बार सॉल्व करते हैं। ये हमारे खर्चों को ब्रेकअप दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट में हम किस के ऊपर कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्ट में कितना खर्चा कर रहे हैं। गाइस, टैली में एक बार एंटर करते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि मैंने क्या कर रखा है। कंपनी एक मैंने अपनी प्रिपेयर की बजट एंड कंट्रोल के नाम से। स्टेप 1 में आप जाइए, सबसे पहले लेजर क्रिएट कीजिए। क्रिएट लेजर आप कर लीजिए। मैंने कौन कौन से लेजर बनाए एक बार मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे मैंने लेजर्स पहले ही बना लिए। अब जैसे देखिए, ये कैरेज इनवर्ड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, कमीशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं भाई डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट और इनडायरेक्ट की लिस्ट ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है यहाँ पे। देन लेजर बनाने के बाद आप जाइए क्रिएट में और यहाँ पे बजट मिलेगा आपको। क्या मिलेगा आपको? बजट मिलेगा। अगर बजट नहीं दिख रहा है तो आप किस पे जाएंगे? शो मोर पे जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ बजट का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। देन आप जाके क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी बजट बना रखा है तो मैं आपको ऑल्टर में जाके इसे एक बार चेक करवा देता हूँ। बजट, यहाँ बजट का नाम डालना है, जैसे मैंने डाल रखा है ऑफिस मंथली बजट। फिर यहाँ पे बजट का पीरियड डालना है कि भाई बजट कब से कब तक का। मैंने कहा भाई 1 अप्रैल से लेके 1 मान लेते कि मई तक का बजट है। देन ग्रुप में आपको जाना है, ग्रुप को यस करेंगे हम। यहाँ डिसाइड, यहाँ पे
हमें इसे सेट करना होगा कि भाई मैं डायरेक्ट एक्सपेंस पे कितना खर्चा कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है 2 लाख रुपए, और इनडायरेक्ट पे 2.5 लाख रुपए का। उसके बाद आप जाएंगे लेजर्स पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई बजट को मैंने डिसाइड कर दिया। ये हम सेट कर रहे हैं, ये फिर समझिए मेरी बात को कि भाई कितना खर्चा मेरा होना है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने ऑलरेडी अमाउंट लिख रखा है कि भाई कितना अमाउंट हमें एक्सपेंस करना है। क्लियर है गाइस? आप यहाँ पे इसे सेट कर दीजिए। उसके बाद बजट सेट हो गया। ऑर्गेनाइजेशंस में इसको छोड़ दिया जाता है इसके बाद कि भाई हमने बजट बना लिया, अब खर्चा होता जाता है, और मंथ के एंड में हम लोग एक बार चेक करते हैं कि जो सोचा था उससे ज़्यादा खर्चा हुआ या फिर कम खर्चा हुआ। मैंने यहाँ उसके बाद क्या करना है, स्टेप 1 में हमने लेजर्स बनाए, स्टेप 2 में एक्सपेंसेस जो बजट है हमारा उसको सेट किया। अब उसकी पेमेंट कर दीजिए आप। उसके लिए आप जाएंगे वाउचर पे, पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। देखिए पेमेंट 2 मोड में होता है, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। अगर मैं बात करूँ कंट्रोल H दबाएंगे आप तो ये सिंगल और डबल एंट्री आ जाएगा। ये हमारा डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट चलता है, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल H करके सिंगल एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आपको बताना होता है आप कैश में खर्चा करेंगे या फिर बैंक में खर्चा करेंगे, और खर्चों की लिस्ट आ जाएगी। आप ये कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले ही बजट का पेमेंट कर रखा है, तो एक बार मैं आपको डे बुक में जाके चेक करवा देता हूँ। गाइस नाउ यू कैन सी कि ये मैंने बजट में खर्चों का पेमेंट कर दिया। याद रखिएगा जो अमाउंट मैंने डिसाइड किया था जरूरी नहीं कि वही हो, उससे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब आप एक बार चेक कर लीजिए, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। देन आप इसे एक बार सेव कर लीजिए। नाउ हमें एक बार इसकी डिटेल को चेक करना है, वेरिएंस को देखना है कि जो मैंने बजट सेट किया था उससे ज़्यादा खर्चा हुआ या फिर कम खर्चा हुआ। उसके लिए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अब देख सकते हैं एंटर, और ट्रायल बैलेंस में जाना है। किस पे जाना है? ट्रायल बैलेंस में जाना है। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है बजट वेरिएंस। आप F10 दबाइए। गाइस ERP 9 में ऑल्ट B हुआ करता था, लेकिन प्राइम में शॉर्ट कीज चेंज हो गई है, सो यहाँ पे हम F10 का यूज करेंगे। F10 मैंने दबाया, बजट का नाम ले लीजिए। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अगर एक बार में हमने मल्टीपल बजट बनाए होते तो सबकी लिस्ट आती और आप किसी भी बजट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे। गाइस अब आप देख सकते हो कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस सोचा था 2 लाख, खर्चा हुआ 1.5 लाख, यानी 75% में हमारा मामला निपट गया और 25% हमारा प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। लेकिन इनडायरेक्ट सोचा 2.5 लाख, खर्चा हुआ 3,40,000, यानी 36%, यानी 136% हमारा बजट गया है। सो हम कह सकते हैं कि 36% का हमने यहाँ पे लॉस किया। ये तो हो गया ओवरऑल लेवल पे। लेकिन अगर मुझे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के लेवल पे जाना है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 दबाऊंगा, और अब आप देख सकते हैं बजट को पूरे डिटेल में। होपफुली गाइस आप नीचे देखिए, फाइनल अगर हम सिनेरियो देखें तो भाई 108.89% हमारा बजट गया, यानी कि 8 अराउंड 9% आप मान लीजिए हमारा बजट ओवर गया। एक बार ट्राई कीजिएगा इस आपको। अगर कोई डाउट है तो आप अपने लैब में ट्रेनर से बात कीजिए, अदरवाइज आप अपने ऐप के डाउट सेक्शन में भी इसको पोस्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट इसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।